जय श्री राधा कृष्ण। मेरे कान्हा, तेरे चरणों में रम जाए तो ये जीवन चंदन हो जाए। मन में तुम्हारी भक्ति बसे तो ये मन कुंदन हो जाए। मेरे कान्हा, हर लो हर दुख मेरा, अब कितना मैं धीर धरूं। मेरी सांसों में बस जाओ, ये सांसें नंदन हो जाए। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्ची कान्हा बहुत प्यारे हैं। हर समय हर पल बस उन्हीं को याद करते रहो। उनकी छवि जब भी आंखों के सामने आती है ना, मन अपने आप प्रसन्न हो जाता है ना। अच्छा, एक बात बताऊं, देखो मनुष्य का जो भौतिक शरीर होता है ना, वो इतनी सामर्थ्य नहीं रखता कि भगवान के, अपने कान्हा के साक्षात दर्शन कर सके। हमारी भौतिक इंद्रियों में इतनी शक्ति है ही नहीं कि भगवान के अनंत दिव्य स्वरूप के तेज को सहन कर पाए। इसीलिए भगवान बहुत ही कम प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, अपने प्रत्यक्ष रूप में बहुत कम दर्शन देते हैं। इसीलिए ठाकुर जी या तो अपना रूप बदल कर दर्शन देंगे, या स्वप्न में दर्शन देंगे, या किसी के हृदय में प्रकट होकर दर्शन देंगे। अब भक्तों देखो, इसीलिए अगर कोई कहता है कि उन्होंने साक्षात ठाकुर जी के दर्शन करे और वो बड़े अच्छे से हैं, तो समझ जाना कि बात कुछ गड़बड़ है। अब मैं आपको एक बड़ा सुंदर प्रसंग बताने वाली हूँ। देखो, आपको याद होगा तुलसीदास जी महाराज के चरित्र में एक प्रसंग आता है कि उन्होंने एक प्रेत से श्री राम का पता पूछा था और उसने हनुमान जी का पता बताया था। और जब तुलसीदास जी को हनुमान जी के स्वरूप का दर्शन हुआ, फिर हनुमान जी ने उन्हें श्री राम के दर्शन करवाए थे, है ना। इस तरह का एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो हमारे चैनल पर उसका वीडियो है, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जरूर देखना। देखो, सिर्फ प्रेत के बताने पर श्री तुलसीदास जी महाराज को श्री रामचंद्र के दर्शन मिले थे। और उसी से मिलती जुलती एक बड़ी ही भावपूर्ण सच्ची कहानी है जो आज मैं इस वीडियो में आपको सुनाने जा रही हूँ। बहुत सुंदर प्रसंग है। प्रेम मन और भाव से सुनना, मन चंचल हो जाएगा ना आपका कि बस दर्शनों के लिए व्याकुलता बढ़ जाएगी। ब्रजधाम में नंद गांव की ये घटना है। नंद महल के निकट नंदीश्वर नाम का एक शंकर जी का मंदिर है। उसे थोड़ी दूर पर एक कुंड पड़ता है, राधा कुंड। वहीं एक गुफा में एक संत भजन करने के लिए रहा करते थे। उनका रोज का नियम था कि सूर्य से पहले मधुकरी अर्थात भिक्षा के रूप में जो भी कुछ मिल जाता उसे मांग करके ले आते और उसी से अपनी उदर पूर्ति कर लिया करते थे। वो कभी भी गुफा से बाहर नहीं निकलते थे बिना किसी काम के। सिर्फ और सिर्फ मधुकरी लाने के लिए ही, अपनी उदर पूर्ति के लिए बाहर निकलते थे। क्योंकि देखो, जब मानव देह मिली है तो उसके जो दोष हैं, भूख लगना, प्यास लगना, ये सब तो होगा ही। और इसी के लिए संत महात्माओं को निकलना पड़ता है। अन्यथा वो किसी से ना बात करते थे, ना बाहर निकलते थे। उन्हें आराम से शांति में ही रहना पसंद था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो किसी से बात करेंगे, बाहर जाएंगे तो उनका भजन खराब होगा, भजन में व्याधा होगी, समय नष्ट हो जाएगा। और इसी से वो कहीं आते जाते नहीं थे, हर समय बस भजन में ही मग्न रहते थे। अब एक बार क्या हुआ, गोवर्धन जी के निकट एक बहुत बड़ा भव्य यज्ञ होने जा रहा था। दूर दूर से संत महात्मा उस यज्ञ में आहुति देने पधार रहे थे। यजमान इन संत को बुलाने के लिए भी आए। संत ने साफ मना कर दिया, पर यजमान बोले कि बाबा देखो, दूर दूर से संत महात्मा आ रहे हैं, अब ब्रज के संत ही नहीं आएंगे तो क्या होगा। सभी बहुत आग्रह करने लगे और बोले कि महाराज, आप केवल सिर्फ 2 दिन के लिए पधारे, हमें दर्शन दे, यज्ञ में आहुति दे और बस फिर आ जाए। अब भगवान की लीला ऐसी हुई कि इतने लोगों के कहने के बाद उन्हें जाना ही पड़ा। वहां पर ना चाहते हुए भी 2 दिन रहना पड़ा। उसके बाद वो अपनी गुफा लौट आए। रास्ते से मधुकरी मांग कर वापस अपनी गुफा में आए तो सूर्यास्त का समय, जो ही अपनी गुफा में उन्होंने प्रवेश किया, उसी समय एक बड़ी विचित्र घटना घटी। हुआ क्या, उन्हें गुफा के अंदर एक आवाज सुनाई दी। कोई कह रहा था, बाबा बाबा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, आप कहीं आते जाते नहीं हो, पर अब तो आप 2 दिन के लिए ही चले गए और इन 2 दिन मुझे भोजन भी नहीं मिला। बाबा चकित होकर कहने लगे कि तुम कौन हो, सामने क्यों नहीं आते हो, तुम्हें देखे हो तो मैं कुछ समझ में आए। फिर आवाज आई, बाबा मैं वही कुत्ता हूँ जिसे आप रोज रोटी का टुकड़ा अपने खाने में से देते हो और मैं उसी से अपनी भूख शांत कर लेता हूँ। बाबा बोले, तुम ऐसे मनुष्यों की भाषा में बोल रहे हो, तुम कुछ
कुछ और ही हो, सामने आकर के अपना परिचय क्यों नहीं देते हो? तब वो कुत्ता एकदम से सामने आया और बोला, बाबा मैं बहुत ही अभागा हूँ। पूर्व जन्म में मैं नंदीश्वर के पास जो शिव मंदिर है उसमें पुजारी हुआ करता था। एक दिन एक भक्त बहुत सारे लड्डू लेकर के आया और उसने कहा कि पुजारी जी इन लड्डुओं को भगवान का भोग लगाना और फिर प्रसाद रूप में खुद पा लेना। अब मैंने वो लड्डू बिना भगवान का भोग लगाए यूं ही खा लिए और इसी अपराध से मुझे प्रेत बनना पड़ा। बाबा आप तो सच्चे संत हैं, आपकी मधुकरी खाने से मेरी उत्तम गति होगी और इसी लोभ से मैं आपके पास आता हूँ और आप भी कृपया करके मुझे अपना प्रसाद खिलाते हो। बाबा को उस कुत्ते की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। बाबा के भजन के प्रताप से उनमें कुछ शक्तियां भी थी। बाबा ने प्रेत से बोला कि ठीक है, भले ही तुम प्रेत हो लेकिन हो तो नंदगांव के ही प्रेत, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुमने प्रभु की लीला के दर्शन जरूर किए होंगे और ये मेरा पूर्ण विश्वास है, मुझे लगता है कि तुमने किए होंगे। तो वो प्रेत बोला, बाबा दर्शन तो होते हैं पर आप जिस तरह से उनका नाम लीला का आनंद लेते हो वैसा आनंद मैं नहीं ले सकता ठाकुर जी को देखकर भी। केवल मैं उन्हें दूर से, बहुत दूर से ही प्रभु की लीला के दर्शन कर सकता हूँ। अब बाबा बोले, क्या तुम मुझे दर्शन करा सकते हो? तो प्रेत बोला, बाबा मेरी इतनी सामर्थ कहाँ कि जो मैं आपको दर्शन करा सकूं। तो बाबा बोले, अच्छा ठीक है, दर्शन नहीं करा सकते तो दर्शन प्राप्त करने का कोई रास्ता तो बता ही सकते हो, कोई तरीका तो बता ही सकते हो। तो प्रेत बोला, हाँ वो मैं बता सकता हूँ। अब इसके बाद प्रेत बोला, बाबा कल शाम को आप जंगल में जा करके झुरमुट झाड़ियों में छुप जाना। जब गाय घास चर करके नंदगांव की ओर लौट रही हो उस समय सावधान हो जाना और गायों के पीछे, सबसे पीछे एक ग्वाल बाल लड़का चल करके आ रहा होगा और आप समझ जाना कि वही सबसे पीछे जो लड़का चल रहा है वही हमारे श्री कृष्ण है। जिस तरह एक प्रेत ने तुलसीदास जी को भगवान का पता बताया था उसी तरह इस प्रेत ने भी बाबा को श्री कृष्ण का पता बता दिया। अब प्रेत की बातें सुनकर बाबा को तो बेचैनी हो गई, उनका रात काटना भारी हो गया। कभी उठते, कभी बैठते, कभी गाने लगते, कभी रोने लगते, कभी कन्हैया 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 पुकारने लग जाते, कभी जोर से चिल्लाते और इस तरह की अजीब सी उनकी स्थिति हो गई। होती भी क्यों ना, देखो बरसों से बाबा जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसको देखना चाहते थे, मिलना चाहते थे और अब एक उम्मीद जगी है कि वो सामने हमें दिख सकता है, तो ऐसा होना तो स्वाभाविक है। अब सुबह होते ही बाबा यशोदा कुंड के निकट झाड़ियों में जाके बैठ गए, वहीं भजन करने लगे और बड़े ही गदगद मन से अपने कृष्ण की प्रतीक्षा करने लगे। और जो पता है प्रतीक्षा का जो लम्हा होता है ना, ये बहुत अलग होता है, मन में गुदगुदी भी देता है, बेचैनी भी देता है, इंतजार का एक एक मिनट एक एक साल की तरह भी लगता है, बट मन में कुलबुलाहट भी होती है, अभी आने वाले, अभी दिखेंगे, है ना। जैसे शबरी को श्री राम का इंतजार था। मन में सिर्फ अपने प्रभु के दर्शनों की लालसा रखे बाबा वहां बैठे हुए थे। और देखो जब उनको पता था कि सूर्यास्त के समय जब गाय जाएंगी उस समय ठाकुर जी आएंगे, बट वो सुबह ही तड़के ही जाके बैठ गए कि पता नहीं किस समय आ जाए। ये भक्त का भाव होता है ना। और देखो इतनी धूप में, गर्मी में, बिना कुछ खाए पिए बैठे हैं, ऊपर से झाड़ियों के बीच में बैठे हैं, खुजली लग रही है, वो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, बट उनको किसी चीज की कोई परवाह नहीं, बस उनके मन में पूरी तरह ठाकुर जी का ध्यान है। मन ही मन सोच रहे हैं कि क्या मुझे कन्हैया दर्शन देंगे, क्या कन्हैया के दर्शन मुझे मिलेंगे, क्या उस प्रेत की बात सच होगी। मैं तो महापापी हूँ, मैं तो पतित हूँ, पर कन्हैया तो मेरे पतित पावन है, वो तो मुझे दर्शन दे देंगे। और इस तरह की हजारों बातें उनके दिमाग में चल रही हैं। खुद से प्रश्न कर रहे हैं, खुद से उत्तर दे रहे हैं, खुद से अपने आप को बुरा कह रहे हैं और खुद से बोल रहे हैं कि नहीं मेरे कान्हा तो बुरों को भी अपनाते हैं। और सोच सोच से कभी हंसने लगते और कभी जोर जोर से रोने लगते, बिलखने लगते। इसी उधेड़-बुन में दोपहर बीती और फिर धीरे धीरे तीसरा पहर भी बीत गया और सूर्यास्त होने को हुआ। तभी बाबा को गौधूली के दर्शन हुए। दूर से गायों के झुंड रंभाते हुए अपने बछड़ों के साथ
नंदगांव की ओर जा रहे थे। अब तो बाबा को उस झुरमुट में बैठना और भी अधिक मुश्किल हो गया। बाबा अधीर हो रहे थे, बस उन्हें लग रहा था कब कान्हा सामने आ जाए और कब मैं उन्हें पकड़ लूं। बाबा किसी प्रकार स्वयं को संभालते हुए उसी झाड़ी में बैठे रहे, क्योंकि उनको पता था अगर मैं बाहर निकल जाऊंगा तो कान्हा तो तभी गायब हो जाएंगे। अब सभी गाय धीरे धीरे वहां से निकलने लगी अपने बछड़ों के साथ, और उनके पीछे थे ग्वाल बाल जो अपनी अपनी गायों को अलग अलग करते हुए जा रहे थे। उन सभी ग्वाल बालों के पीछे एक ग्वाल बाल और चला आ रहा था, जो बहुत सांवला सा था, श्याम वर्ण का। उसका शरीर देखने में बड़ा सुंदर। उसे देखते ही बाबा का हृदय भर आया, शरीर में कंपन होने लगा। बाबा ने मन में सोचा कि हो ना हो, जो प्रेत ने बताया था वो बालक यही है और यही है। वो बालक हाथ में लकड़ी लेकर मस्ती से मस्त मत वाली चाल में चल रहा था। मतलब इतना सुंदर मैं बता नहीं सकती। जब बालक पास आया तो बाबा तुरंत उस झुरमुट में से निकल पड़े और एकदम से निकल करके उस ग्वाल बाल के पैरों में गिर पड़े। अब प्रभु की लीला बड़ी विचित्र होती है। प्रभु को सब कुछ पता होता है, पर फिर भी प्रभु एकदम से विस्मित होकर के पैर उठाने की कोशिश करने लगे और चिल्लाने लगे, अरे बाबा बाबा ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, तू कौन है, क्यों मेरे पैरों में लौट रहा है? मैं तो गाय चराने वाला ग्वाल बाल हूँ और इसी गांव का गवरिया हूँ, साधारण सा ग्वाल बालक हूँ, तो तू मुझे क्या समझकर मेरे पैरों में गिर रहा है? मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। पर बाबा को तो पूर्ण विश्वास था। वो जानते थे कि यही है और यही है, और वो बस सोच रहे थे कि बस इनके अलावा मेरा आराध्य देव कोई और नहीं हो सकता। उन्होंने पैरों को नहीं छोड़ा, दोनों हाथों से उनके पैरों को कस करके पकड़ लिया। पैरों को पकड़कर अपना माथा पैरों के ऊपर रख दिया। अब हमारे ठाकुर जी खड़े हैं, पर मेरे लीलाधर की लीला देखो। वो ऐसे कर रहे थे कि उनको तो पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, और अपना पिंड छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बार देखो होता जरूर है, जब भी आप प्रभु से मिलना चाहोगे, नॉर्मल हमारी लाइफ में भी अगर आप मंदिर जाने की कोशिश करते हो तो एक बार परेशानी आती जरूर है। भगवान आपको कहते हैं कि नहीं जा, तू कलयुग में रम बस, पर जब आप पीछा नहीं छोड़ते तो ठाकुर जी आपको अपनाते हैं। अब वो बालक भी बार बार बाबा से कह रहा था, अरे बाबा तू क्या कर रहा है, क्या पागल हो गया है? मैं तो एक साधारण सा ग्वाल बाल हूँ, मुझे घर जाने दे, मेरी गाय बहुत आगे निकल गई है, खो जाएंगी, मेरे पैरों को छोड़ बाबा, मेरे पैरों को छोड़, जाने दे मुझे जाने दे, मेरी अम्मा डांटेगी, मुझे छोड़ दे। अब देखो, अगर वो चाहते तो एक झटके से पैरों को छुड़ा भी सकते थे, पर ठाकुर जी ना कभी भक्तों को ऐसे ही छोड़ते नहीं है ना। भगवान तो भगवान है, उन्हें लीला जो करनी है और लीला करने में उन्हें आनंद आता है। अब बाबा फूट फूट कर रोने लगे, कहने लगे, हे दयामय प्रभु, हे कृपा सिंधु, अब तो दया कर दो, कितना तड़पाओगे, कितना तरसाओगे, अब मेरे को और सब्र नहीं होता, अपने स्वरूप के दर्शन करा दो। अब जो भगवान के रूप में ग्वाल बाल थे बोले, बाबा तू तो मानता ही नहीं है, तू चल मेरे साथ, चल मैं तुझे अपने घर ले चलता हूँ, वहां तुझे मधुकरी खिलाऊंगा, मेवा मिश्री खिलाऊंगा, तेरी सेवा करूंगा, तू चल, जल्दी से चल मेरे साथ, मुझे बहुत देर हो रही है घर जाने पर, मैं बहुत परेशानी में हूँ, तू चल मेरे साथ, तू चल। अब देखो, भगवान उसे अपनी बात के लिए कन्विंस कर रहे हैं और बाबा अपनी बात पे डटे हुए हैं। यही प्रेम की परीक्षा होती है, यही भक्ति की परीक्षा होती है, और इस पर जमे रहना है। वृंदावन जाने का प्रोग्राम बना है, बीच में कोई काम अटक गया तो बंदा कहता नहीं पहले ये काम कर लूं, वृंदावन तो अगले हफ्ते चला जाऊंगा। अरे छोड़ो सारे कामों को, अगर वृंदावन जाने का मौका मिला है तो पहले जाओ, है ना, ये काम कहीं नहीं जाएगा, हो जाएगा। अब हमारे ठाकुर जी और बाबा के बीच में प्रेम युद्ध चल रहा है। भगवान छुड़ाकर जाने की लीला कर रहे हैं और बाबा पूर्ण विश्वास के साथ बिल्कुल डटे पड़े हुए हैं। उन्हें इतना सा भी संदेह नहीं था कि हो सकता है ये कोई नॉर्मल ग्वाल बाल हो, ये कोई साधारण बालक हो, नहीं, बाबा को पता था यही मेरे भगवान है, यही मेरे भगवान है। समय बीतता गया, पकड़े पकड़े रात्रि हो गई। अब प्रभु समझ गए कि ये बाबा नहीं मानेगा। बोले, अच्छा ठीक है, तू जीता मैं हारा, तू मेरे स्वरूप के दर्शन करना चाहता है। और प्रभु अपने उस मुरली मनोहर रूप से प्रकट हो गए। पर जाने कैसे पापा के मन में बात आई और बोले, प्रभु मैं युगल स्वरूप का उपासक हूँ, मुझे आप अकेले के नहीं
मुझे राधा रानी और आपके पूरे परिकर के, आपकी जितनी सखियां हैं, मंजरियां हैं और ललिता सखी, विशाखा सखी, जो भी सखियां हैं उन सखियों के साथ, सबके साथ मुझे अपने दर्शन कराइए। अब जब मेरे ठाकुर जी कृपा करते हैं तो पूर्ण कृपा करते हैं, कृपा कर दी तो बस कर दी। फिर क्या था, उसी क्षण प्रभु अपने पूरे परिकर के साथ, सभी सखियों के साथ, ललिता सखी, विशाखा सखी, जो भी अन्य सखियां थी और राधा रानी के साथ साक्षात बाबा के सामने प्रकट हो गए। ऐसा अद्भुत नीला प्रकाश, ऐसी सुंदर छवि, क्या ही कहूं, ऐसी छवि जो फिर आंखों से कभी धुंधली ना पड़े। प्रभु ने साक्षात प्रकट होकर के बाबा को आशीर्वाद दिया। प्रभु के दर्शनों से मन पूर्णता को पा लेता है और फिर कुछ देखना, कुछ कहना, कुछ पाना, कोई इच्छा शेष नहीं रहती। ठाकुर जी बाबा को पूछ रहे हैं कि बाबा तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूं, पर अब बाबा को कुछ नहीं चाहिए था, अब तो उनका सब पूर्ण हो गया था। बाबा ने जब दिव्य स्वरूप के दर्शन किए तब भगवान अंतर्ध्यान हो गए और इसके बाद बाबा को अपना होश ही नहीं रहा, वो अचेत होके वहीं गिर गए। दूसरे दिन शाम के समय जब उन्हें होश आया तो काफी सारे लोग बाबा के आसपास इकट्ठे हो गए। उन्होंने देखा कि बाबा की आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, मुंह से लार टपक रही है। बाबा की जो इंद्रियां थी वो अपने स्वरूप को भूल चुकी थी, ना वो किसी को देख पा रहे थे, ना किसी की वाणी को सुन पा रहे थे। कुछ संत वहां आए, संतों के प्रयास से बाबा कुछ बैठे। संत ने पूछा, क्या आपको भगवान के दर्शन हुए हैं? क्योंकि देखो संत ना स्वरूप, जैसे ना एक वैद्य होता है, नाड़ी देखते ही पहचान लेता है कि क्या रोग है, ऐसे संतों को भक्तों का पता होता है। तब बाबा ने अपने सर को हाँ में हिलाकर कुछ कुछ सहमति दी। सभी संतों को बाबा की हालत देखकर ये पहले ही समझ में आ गया था कि आज इन संत ने ठाकुर जी के साक्षात दर्शन पाए हैं। ऐसे तैसे बाबा 2 दिन तक जीवित रहे और अब उनकी कोई इच्छा, कुछ शेष नहीं रहा था। उनकी आंखों के सामने सिर्फ वो नीला दिव्य प्रकाश और ठाकुर जी की छवि ही घूम रही थी। उनकी इंद्रियां पूर्ण रूप से भगवान के दर्शनों से संतुष्ट हो चुकी थी और बस अब ठाकुर जी ने उन्हें अपने धाम में बुला लिया। क्योंकि देखो उधर जाने के अलावा उनके पास कुछ शेष बचा ही नहीं था। कान कुछ सुन नहीं रहे हैं, आंखें कुछ देख नहीं रहे हैं, बस वो छवि ही दिख रही है और ठाकुर जी के शब्द ही कानों में गूंज रहे हैं। बाबा सब कुछ छोड़ करके भगवान में अंतर्ध्यान हो गए, लीन हो गए। बोलो भक्त और भगवान की जय, मेरे बंसी बजैया नंदलाल की जय, नटखट नागर नटवर की जय। सच्ची प्रभु ऐसी ही अद्भुत लीला करते हैं और इसलिए ही भगवान इतनी आसानी से दर्शन नहीं देते। उसका कारण यही है कि प्रत्यक्ष दर्शन हमारा ये भौतिक शरीर सहन ही नहीं कर सकता, इसमें इतनी शक्ति है ही नहीं, है ना? आपका क्या विचार है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में 2 शब्द। ओ मेरे बिहारी जी, देखकर खुश मुझे ये दुनिया बहुत दंग है। कहते हैं चढ़ गया इसे कान्हा का रंग है। कह दिया मैंने भी हर फिजा में छाया मेरे कान्हा का ही रंग है। बुलाकर अपने श्री धाम में रहने लगा वो मेरे अंग संग है। परम आंके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर ये प्रसंग, ये सत्य घटना पसंद आई, दिल को छुई, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।